तो यार लास्ट क्लास में हमने इसके कहाँ तक क्वेश्चन किए थे यार? मैंने 14 तक होमवर्क करने के लिए दिया था। क्लास में मैंने कहाँ तक समझाए थे? आई थिंक 4 या 5 तक समझाए थे। एक बार देखना यार क्लास में कहाँ तक समझाए थे। बेटा 6 तक समझाए थे मैंने क्लास में, ठीक है। और मैंने ना क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 के किसी पार्ट में कोई दिक्कत किसी को? 8 में बेटा पहुंच रहे हैं अभी। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट हैं, इसके किसी पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है जिन्होंने होमवर्क किया है? कौन सा? 7th पार्ट। और उससे पहले कोई और? चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का है। अच्छा ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट देखो एक बार क्या था। इसने पूछा है मेरे से। बाकी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने सोल्यूशन भी भेजे हैं ग्रुप पे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, इसके एनसीईआरटी के भेजे हैं, ठीक है भाई। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक बार डाउट आए ना तो एक बार वो सोल्यूशन देखना, शायद वहां से समझ में आ जाएगा। अगर वहां से नहीं आया तो फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है ना भाई। चलो एक बार इसने मेरे से पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, एक बार ये देख लो। या चलो एक काम करते हैं, इसको डिस्कस ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये कल नहीं किया था। इसने बोला है गिवन है a = 5, नेक्स्ट d = 3, नेक्स्ट an = 50। अब मुझे क्या निकालना है इसमें? फाइंड n एंड Sn। मुझे क्या निकालना है? n निकालना है और Sn निकालना है। चलो सारे क्वेश्चन करते हैं। एक काम करते हैं भाई, an पता है, a पता है, d पता है। an का फॉर्मूला बताना क्या होता है? a + n - 1d। उसमें a और d पुट करोगे तो n आ जाएगा। जब n आ जाएगा तो उससे Sn आ जाएगा। एक बार करो, सारे करो, जिसने घर पे कर लिया वो भी दोबारा करो। चलो अब जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हो यहाँ ध्यान देना। सॉल्यूशन an कितना था मेरे पास? 50। बोलो नहीं, an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1d। कितना आ गया? 50। a की वैल्यू कितनी है? 5, n - 1, d कितना है? 3, 50। n - 1 × 3, ये इधर जाके माइनस होगा। 50 - 5 कितना हो गया? 45। n - 1 45/3, 15 आ गया। n की वैल्यू 16। समझ में आ गया? अब n 16 आ गया, मुझे क्या निकालना था यार? Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1d। अब n की वैल्यू क्या पुट करोगे यार? 16। 16/2 2a, a कितना है? 5 + 16 - 1, d कितना है बेटा? 3। चलो 16/2 2 5 = 10, 15 × 3, 6, ये हो जाएगा 8। 45 + 10 55। मल्टीप्लाई पे क्या आंसर आ रहा है? 440। अब ये सबको समझ में आ गया? पहला पार्ट आ गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला है आपके पास a है 7, नेक्स्ट आपके पास a13 कितना है? 35। आपने क्या क्या निकालना है? d निकालना है एक तो, और क्या निकालना है? S13 निकालना है। क्या निकाल सकते हो? पहले a13 को यूज करके d निकल जाएगा। a13 को लिखोगे a + 12d। करो, ट्राई करो। पहले a13 को यूज करके d निकालो। a13 को a + 12d लिख सकते हो ना। फिर a की वैल्यू पुट कर देगा, d आ जाएगा, और जब d आ जाएगा तो S13 आ जाएगा। जो भी आ रहा है करो, सारे करो। चलो अब मेरे से मैच करो। a13 कितना है? 35, ये ना a13। अब सुनो, इधर ध्यान दो। a13 को ऐसे लिख सकते हैं, a + 12d 35। a की वैल्यू कितनी थी? 7, 12d 35 - 7, 12d कितना हो गया? 28। d कितना आ गया? 7/3। भाई d यही है तुम्हारा पक्का। अब मुझे क्या निकालना है? S13। अब ये तो आप लोग खुद निकाल सकते हो।
13/2 2a प्लस 13 माइनस 1 12d। निकाल लोगे भाई? एक बताओ भाई, निकाल लोगे ना? a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? पक्का सब कर लोगे ना इसको? a की वैल्यू कितनी थी? 13/2, a की वैल्यू है 7 और d की वैल्यू कितनी आई? 7/3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 4 12, 2 7 14, 4 7 28। चलो 13/2, 28 प्लस 14, 28 और 4 32 इंटू 10 42, 21, 13 1 13, 13 2 26, 273 आंसर। समझ में आ गया सबको? थर्ड पार्ट पढ़ो। हाँ नोट कर ले। पूछ। हाँ उसमें नीचे 28 कैसे आया? 28 अबे 4 7 था। थर्ड पार्ट देखो। अब थर्ड पार्ट देखना एक बार क्या कहता है। क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट ये कहता है a कितना है? a 12 है 37। चलो और d है मेरे पास 3। नेक्स्ट अब मुझे क्या निकालना है? a निकालना है और क्या निकालना है मुझे? S12 निकालना है। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं यार a कैसे निकलेगा। देखो सुनो, a कैसे निकलेगा यार? ये A12 है, इसे कैसे लिखूंगा? a प्लस 11d। उसमें d की वैल्यू पुट कर दूंगा, a आ जाएगा। a आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? S12 करो। चलो देखो भाई सॉल्यूशन। अब बोलो मत, यहां ध्यान दो। जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं ध्यान दो। A12 है, A12 है 37। A12 को लिखा जाएगा a प्लस 11d 37। समझ गए? सबको समझ में आ गया? अब यहां पर d की वैल्यू कितनी है? 3। a प्लस 33 इक्वल्स टू 37। 37 माइनस 33, a की वैल्यू कितनी आ गई? 34 और 4। a की वैल्यू 4 आ गई। जब a 4 आ गया, अब मुझे क्या निकालना है? S12। S12 का फॉर्मूला 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1d यानी 11d। ये 6 हो गया। 2a, a कितना आया था मेरे पास? 4 प्लस 11 इंटू d, d कितना है मेरे पास? 3। 6 8 प्लस 33, 8 प्लस 33 कितना हो गया? 41। 6 1 6, 6 4 24। तो ये S12 246 आ रहा है। सबको समझ में आ गया बेटा? सबको समझ में आया? अच्छे से आ गया? नेक्स्ट अगला फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो भाई, फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। A3 कितना है? 15 और उसके बाद S10 कितना है? 125। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? D निकालना है और क्या निकालना है? A10 निकालना है। इसको पहले मैं कर रहा हूं, बस आप लोग समझोगे। देखो भाई, अब यहां पे ध्यान देना यार। मेरे पास A3 15 है और S10 125 है। मुझे D निकालना है और A10 निकालना है। अब देखो सॉल्यूशन। A3 कितना है? 15। बात समझ में आ गई? इस A3 को बताना हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यार बातें मत करो प्लीज। फर्स्ट बन गई, हाँ एलिमिनेशन लगा लेंगे। सेकंड क्या थी? S10 कितना है? 125। S10 की वैल्यू, S10 का फॉर्मूला क्या होगा? 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी 9d 125। इससे ये कैंसिल होगा 5। 2a प्लस 9d। अब यहां से ध्यान देना, ये 5 नीचे आएगा। 125/5 जब भी नीचे आएगा तो 25 हो जाएगा। समझ गए? अपना दो तरीके हैं, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई।
या तो इसको सॉल्व कर लो एलिमिनेशन से, या एक तरीका और देखो, यहां से ना a की वैल्यू निकाल दो। कितनी आ गई? 15 माइनस 2d आ गई, a की वैल्यू आ गई। इसको यहां डाल दो, a की जगह कितना 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल्स टू 25। यहां पे क्या लिखूंगा? फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब सॉल्व करो। 2 इंटू 15 30 माइनस 4d 25। 30 वहां पे जाएगा, 30 वहां जाके माइनस हो जाएगा। 9d माइनस 4d 5d माइनस 5d कितना आ गया? -1, क्योंकि 5 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक दोबारा बताऊं, a की वैल्यू इतनी निकाली, यहाँ पर ये बना था इक्वेशन, यहाँ से a की वैल्यू इसमें डाल दी। 2 इंटू 30 माइनस 4d प्लस 9d इतना आ गया। अभी 30 इधर जाके माइनस होगा, 25 माइनस 30, समझ गया? तो ये माइनस 4d प्लस 9d प्लस 5d, ये -5, ये जाके माइनस हो गया, समझ गया? d की वैल्यू -1 डाल दे इसमें, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट डाल दो भाई। a इक्वल्स टू 15 माइनस 2 इंटू -1, 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17। a 17 आ गया, d -1 आ गया। जब a और d आ गया तो क्या a tan निकाल सकते हो? a tan क्या होता है? a प्लस 9d। a कितना है? 7 प्लस 9, d कितना है? -1। 17 माइनस 9 कितना हो गया? 8 आंसर। समझ में आया बच्चों? आ गया? पक्का करो इसको नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। देखो बेटा, फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट था, अब आते हैं फिफ्थ पे। बोलो नहीं कोई, फिफ्थ पार्ट क्या है? d कितना है? 5। नेक्स्ट, S9 कितना है? 75। d दे रखा है, S9 दे रखा है, मुझे क्या निकालना है? एक तो a निकालना है और क्या निकालना है? एक A9। मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूं। सबसे पहले S9 का फॉर्मूला पुट करो और उसमें d की वैल्यू डाल दो। क्या करना है? S9 का फॉर्मूला पुट करो और d की वैल्यू डाल दो। वहां से क्या आ जाएगा आपके पास? a आ जाएगा। a आ जाएगा तो फिर A9 आ जाएगा। ट्राई करो, देखो सॉल्यूशन। आपके पास S9 है 75। अब S9 का फॉर्मूला डालते हैं, ठीक है? S9 का फॉर्मूला होता है 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 यानी 8d 75। देखो भाई, जो आप लोग गलती कर रहे हो, आप लोग इसके बाद कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। अब सिंपल सी बात है, 2 डिवाइड है, यहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, और d की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये हो जाएगा 75, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई, 9 डिवाइड, 2a प्लस 40 155/9। समझ गए? अब ये देखो, 3 3 = 9, 50। 2a कितना हो जाएगा? 50/3 माइनस 40, 3 50 माइनस 120, ये कितना हो गया? -70/3। एक, अबे 50 माइनस 120 70 तो होगा। एलसीएम लिया है, एलसीएम -70/3/2, इससे कैंसिल होगा 35। a की वैल्यू आ गई -35/3, a आ गया -35/3। अब क्या करो? a को पुट कर दो कहाँ पे? अच्छा, a आ गया। अब मुझे A9 निकालना है। A9 का फॉर्मूला होगा a प्लस 8d। a कितना है? -35/3, 8d कितना है बेटा? d कितना है मेरे पास? 5। अब देखो, -35/3 प्लस 8 5 = 40, इसका लेंगे एलसीएम 120, कितना आ गया? 85/3। ये तुम्हारे पास A9 आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? करो नोट। नहीं, ऐसे छोड़ दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। अच्छा, अभी हमने कौन सा किया था? फिफ्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट देखो।
क्वेश्चन थर्ड का 6th पार्ट। ए दे रखा है 2, डी दे रखा है 8 और एस एन दे रखा है 90। मुझे क्या निकालना है? फाइंड एन एंड ए एन। मुझे क्या निकालना है? एन निकालना है और ए एन। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है और एन निकालना है। ये मैं कर रहा हूं, बस ध्यान देना। सॉल्यूशन, एस एन का फॉर्मूला बता। एस एन कितना है? 90। एस एन का फॉर्मूला पुट कर दो, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d इक्वल्स टू 90। चलो, एन अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी थी? 8 इक्वल्स टू 90। क्या? अच्छा, ए की वैल्यू 2 है। थैंक यू। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 8n माइनस 8। ये 2 ऊपर जाके 90 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 इंटू 2 कितना हो गया? 180। ये हो गया 4 माइनस 8 माइनस 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 180। अब कोई स्टेप समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना। और ये यहां तक कोई डाउट किसी को? अभी हाँ, यहीं तक करा है ना। अब देख, यहां से कुछ कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, ये बच जाएगा 2n स्क्वायर। 4 यहां से कॉमन गया तो n बच गया। जब 4 यहां से कॉमन आएगा ना तो 4 4 दा 16, 2 गया, 4 5 दा 20। ये मैंने कॉमन निकाला यार, 4। समझ गए? अब ये इधर जाके 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? आ गई? पक्का? हाँ। 8n स्क्वायर क्यों हो गया? इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर। ठीक है, अब इसके बाद इसके फैक्टर करते हैं। भाई ये देखो, ये फैक्टराइज चैप्टर 4th में सीखी है। 2 इंटू माइनस 45, माइनस 90 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और ऐड करने पे क्या चाहिए? -1। यार ये फैक्टराइजेशन है, जिनको नहीं आती एक बार चैप्टर 4 सीख लेना। ये आ गया। अब इन दोनों से और इन दोनों से, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2n। क्या आ गया? n माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? 9। क्या कॉमन आ गया? n माइनस 5। n माइनस 5 फिर कॉमन आ गया, और यहां क्या बच गया? 2n प्लस 9। अब देखो, एक बार n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एक बार 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहां से n की वैल्यू 5 और यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई? -9/2। अब एक बात ध्यान रखो, मैंने आपको बताई है, n ना ही नेगेटिव हो सकता है और n ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। अब n की वैल्यू 5 आ गई, आपने क्या निकालना है? an। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। a कितना है मेरे पास? 2, n कितना है? 5 और d कितना है मेरे पास? 8। 2 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 2 34। आंसर समझ में आया? क्वेश्चन करो नोट। क्वेश्चन 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कौन सा गया था मैंने? 6th। भाई 7th क्वेश्चन बेटा ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसी कैलकुलेशन आ सकती है, ये मैं कर रहा हूं। आपको गिवन है a इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट आपको गिवन है an इक्वल्स टू 62। आपको गिवन है sn इक्वल्स टू 210। फाइंड n। एक तो n निकालना है और क्या निकालना है? मुझे एक d निकालना है। एक तो n निकालना और क्या निकालना है? मुझे d निकालना है। जरा समझना इस चीज को बेटा एक बारी। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? स्टॉप राइटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसकी कैलकुलेशन आप लोग गलत कर सकते हो, तो इसलिए ट्राई करना चाहोगे? एक बारी करो ट्राई। हो गया? चलो, जिसका हो गया ठीक, जिसका बाई चांस नहीं हुआ मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। सॉल्यूशन। अच्छा, मुझे गिवन है an इक्वल्स टू 62। फटाफट से बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। 62। a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n माइनस 1d। कितना हो गया? 62।
n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 62 माइनस 8, n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 54। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, समझ गए ना बेटा। अब नेक्स्ट अगला, इसे ले लिया फर्स्ट। अब नेक्स्ट मुझे पास क्या है एस एन, यार बोलो नहीं प्लीज। 210 n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 210। अब सुनो, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, a की वैल्यू पता है क्या, हाँ 8। अब जरा ध्यान देना, अभी अभी ऊपर n माइनस 1d की वैल्यू कितनी आई है 54। क्या इसकी जगह 54 लिख सकता हूं 210। अब ये 2 इधर जाएगा, ये 16 प्लस 54 कितना हो गया 17, और ये 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 210 इंटू 2। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 420 अपॉन 70। 0 से 0 कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। समझ में आया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लोगे। जब an और sn गिवन हो और a गिवन हो तो n ऐसे निकलेगा। अब जब n निकल गया तो क्या d निकाल सकते हो, बताओ कैसे निकालोगे। n की वैल्यू कहां पुट कर दोगे, यहां पर, तो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट कर दो। ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना 54। 5d इक्वल्स टू 54, 54 अपॉन 5, ये तुम्हारा d आ गया। इतना भी छोड़ सकते हो या इसको पॉइंट में या मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन वाला, करो नोट। अब 8 तो देखो बेटा, 8 भी आप लोगों से नहीं हो पाएगा। 8 है, an कितना है 4, नेक्स्ट b कितना है 2, नेक्स्ट sn कितना है माइनस 14। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे n निकालना है और मुझे क्या निकालना है d निकालना है। ये क्वेश्चन है। देखो भाई, सबसे पहली बात जो गिवन है पहले उसको लिखो तो सही। मेरे पास क्या है an है, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d कितना है 4। समझ गए, कोई डाउट किसी को। अच्छा d की वैल्यू पता है कितनी है 2, जो दे रखा है वो पुट कर देते हैं। a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4, a प्लस 2n, ये इधर जाके प्लस होगा 6 हो गया। ये बन गई पहली इक्वेशन। कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट sn, sn कितना है माइनस 14। फॉर्मूला क्या बनेगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d माइनस 14। मुझे n की वैल्यू नहीं पता बट मुझे d की वैल्यू पता है। ये 2 ऊपर जाएगा और d की जगह d की वैल्यू पुट कर दी, कितनी थी 2। ये 2 पर गया, माइनस 14 इंटू 2। अब एक काम करते हैं, यहां से ना n की वैल्यू निकाल लो या a की वैल्यू। एक काम करते हैं, यहां से n की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो a की आसान पड़ेगी, a की वैल्यू निकाल दी 6 माइनस 2n। समझ गए, मैंने यहां से a की वैल्यू क्या निकाल ली 6 माइनस 2n। ये तुम्हारी इक्वेशन थी, यहां पर डाल दी। a की जगह कितना आ गया 6 माइनस 2n प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस 14 इंटू 2 माइनस 28। अब ये n आ गया, 2 6 दी 12, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4n प्लस 2n। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यार, इक्वल्स टू माइनस 28। एंड 12 माइनस 2 10 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2n इक्वल्स टू माइनस 28। अब ये देखो ध्यान से, n को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 28 हो गया। इन सबको उधर ले जाओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2n स्क्वायर माइनस था, यहाँ के प्लस, 10n प्लस था, यहाँ के माइनस, और इधर माइनस 28 था, बन गई। अब कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, क्या 2 कॉमन आ रहा है। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ये 2 इधर आ गया 0। अब मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं बेटा, माइनस 14 चाहिए, ये फैक्टराइजेशन है। n कॉमन, n माइनस 7, 2 कॉमन, n माइनस 7।
n प्लस 2 इंटू n माइनस 7। अब एक बार n प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक बार n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू -2 और n की वैल्यू 7। क्या n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, तो ये तो क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू कितना आंसर आ गया, 7। अब मुझे n तो निकल गया, अब d भी निकालना है। अब d कैसे निकालोगे? n की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे? d तो मुझे पता था, अबे a निकालना है बेटा, सॉरी। यहां पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। तो n की वैल्यू 7 थी, यहां डाल दो। a इक्वल्स टू आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7। 6 माइनस 14 कितना आ गया, -8। तो a माइनस 8 आ गया और n कितना आ गया, 7। समझ में आया बेटा क्वेश्चन वाला? आया। अब आज का पता होमवर्क क्या है? जितने भी 8 क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन दोबारा करके आ रहे हैं, और जिन्होंने कल का होमवर्क नहीं किया था वो भी पूरा करके लाएंगे। तो आज का होमवर्क है सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।